तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से। अब आपको मालूम है लेसनर अभी बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी के अंदर पड़े हुए हैं, बहुत बड़े ह्यूज एलिगेशंस उनके ऊपर लगे हैं। अभी वो गिल्टी भी नहीं है, ना ही वो इनोसेंट है। तो क्या लेसनर के अगेंस्ट सुनवाई चालू हो चुकी है। अब एक फोटो इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जहाँ पर कि क्लेम करा जा रहा है कि लेसनर स्पॉट करे गए हैं कनेक्टिकट के कोर्ट के अंदर। या आप फोटोग्राफ देख सकते होगे। अगर मैं अपने ओपिनियंस बताऊँ तो मुझे यार बिल्कुल नहीं पता कि ये फोटो अभी की है या फिर पता नहीं कब की है, पहले की है। लेकिन मैंने आज ये फोटो पहली बार ही देखी, बिकॉज अगर मैं पहले देखा रहता इस फोटो को तो मैं आपको बताता कि मैंने पहले भी देखी है। तो अगर आप में से किसी ने फोटो पहले देखी है तो सही कमेंट करके बता देना। लेकिन अभी के हिसाब से क्लेम ऐसा ही करा जा रहा है कि ये कोर्ट से ली गई फोटो है। लेसनर के अगेंस्ट सुनवाई चालू हो चुकी है। अब ये 2 दिन से 1 दिन से फोटो वायरल हो रही है। सो आई एम नॉट श्योर कि इतनी जल्दी सुनवाई चालू होगी या फिर नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से क्लेम ऐसा ही करा जा रहा है कि लेटेस्ट फोटो। अगर इसको लेकर मुझे और पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ ताकि आप ट्रेंड के साथ मेंटेन रहो। बस आपको पता रहे कि ऐसा ऐसा चल रहा है। मुझे खुद नहीं पता कि ये फोटो कब की है, अभी की है या फिर पहले की है। अभी के हिसाब से ऐसे क्लेम्स है कि ये रीसेंट फोटोग्राफ है। लेट्स सी क्या होता है भाई। अभी के हिसाब से ये कुछ एक अपडेट है इनको लेके, कोर्ट वगैरह को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ब्रॉक लेसनर को ही लेके है। क्या ब्रॉक लेसनर अब WWE के अंदर कभी भी वापस नहीं आएंगे? इसको लेके मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन अभी एक मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिकल रीज़न है जो कि शायद ज़्यादा सूटेबल होगा कहना बताना, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि लेसनर WWE से अब मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर ही रहेंगे, बिकॉज सिंपल सी चीज़ है, WWE अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहेगी जब तक लेसनर इनोसेंट प्रूफ नहीं होते हैं। अगर वो गिल्टी प्रूफ हो जाते हैं सपोज करो, तो क्या वो कभी WWE के अंदर वापस नहीं आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। हम लोग गिल्टी मान के चलते हैं। मान लो लेसनर आरोपी साबित हो जाते हैं, उन पे लगे एलिगेशंस ट्रू साबित हो जाते हैं, तो क्या लेसनर हमें WWE में कभी देखने को नहीं मिलेंगे? मैं आपको बता दूं गाइस कि ऐसा भी नहीं होगा कि लेसनर कभी देखने को नहीं मिलेंगे। अगर वो गिल्टी साबित हो जाते हैं तो हाँ, मान के चलो कि 2-3 साल 4 साल लेसनर गायब हो जाएंगे, बिल्कुल गायब हो जाएंगे। जीरो अपीयरेंस आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद हो सकता है कि लेसनर वापस WWE के अंदर आए। यानी कि अभी लेसनर अगर गलती से भी किसी भी तरीके से गिल्टी प्रूफ हो जाते हैं तो वो इनडेफिनेट टाइम के लिए WWE से गायब हो जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली कभी ना कभी वो WWE के अंदर वापस आएंगे। जितना मैं इस बिज़नेस को समझता हूँ उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज इससे पहले भी कई सारे रेसलर्स हैं जो कि बहुत भयंकर कंट्रोवर्सीज के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन वो भी कभी ना कभी वापस आ जाते हैं। तो क्या लेसनर आ सकते हैं? देखना होगा। अल्बर्टो डेल रियो हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अल्बर्टो डेल रियो के ऊपर बहुत गंदे एलिगेशंस लगे थे, उसके बाद वो भले ही नहीं आए, लेकिन लेसनर एंड अल्बर्टो डेल रियो में बहुत डिफरेंस है। तो अगर लेसनर गिल्टी भी साबित हो जाते हैं तो आज ना कल, कभी ना कभी तो वो वापस ज़रूर से आएंगे। वो एक बार चीज़ होनी ही होनी है। बस होप करो कि वो गिल्टी साबित ना हो, लेकिन अभी चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं ऊपर से देख के कि लेसनर गिल्टी ही है। देखते हैं आगे क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी रिलेटेड है गाइस एलिमिनेशन चेंबर को लेके। एलिमिनेशन चेंबर के अंदर आपको एलिमिनेशन चेंबर मैच मेंस का कौन सा देखने को मिल सकता है? अभी मोस्ट लाइकली कौन सा मैच है जो कि आपको शायद देखने को मिल जाएगा? अब देखो, एलिमिनेशन चेंबर मैच होगा वो भी रेसलमेनिया मेन इवेंट के लिए होगा, लेकिन अंतर है कि अब वो रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट के लिए होगा, बिकॉज नाइट 2 इज़ ऑलरेडी बुक्ड। ये मैच होगा रोमन वर्सेस कोडी का। और अगर बीच में कोई आ गया जो कि जिसको लेकर अपडेट भी है मेरे पास, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो शायद कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन नाइट 1 के मेन इवेंट के लिए एलिमिनेशन चेंबर मैच होगा ऑस्ट्रेलिया पर्थ में। अब ऐसे में कौन कौन से सुपरस्टार्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड है वो मैं आपको बता दूं। 2 तो बिल्कुल कंफर्म है, एक है CM पंक और एक है ड्रू मैकिंटायर। ये दोनों तो बिल्कुल कंफर्म है कि इस मैच के अंदर होंगे ही। एंड जो CM पंक है वो जीतेंगे भी इस मैच को, देन वो सेथ रॉलिंस को फेस करेंगे रेसलमेनिया के अंदर। इसके अलावा बाकी 4 सुपरस्टार्स कौन हो सकते हैं? तो एक यहाँ पे सेमी ज़ेन का नाम है, सेमी ज़ेन हो सकते हैं इस वाले मैच के अंदर। फिन बैलर भी हो सकते हैं, ब्रॉन्सन रीड हो सकते हैं एंड जे उस हो सकते हैं। यानी कि जो मोस्ट लाइकली नेम्स है वो है CM पंक, ड्रू मैकिंटायर, सेमी ज़ेन, फिन बैलर, ब्रॉन्सन रीड एंड जे उसो। अब इन सुपरस्टार्स के साथ ये एक बैंगर मैच हो सकता है। एंड मोस्ट लाइकली आपको ये वाला मैच जो है एक हो सकता है एलिमिनेशन चेंबर के मेन इवेंट में देखने को मिले, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कोडी रोड्स स्टिल शो के अंदर हैं, तो मे बी कोडी रोड्स भी मेन इवेंट कर सकता है। बट आई थिंक अगर CM पंक जीतने वाले हैं तो वो मैच मेन इवेंट ही होगा शो का। यानी कि एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए करंट जो एक्सपेक्टेशंस है वो ये है कि पंक, CM पंक, सेमी ज़ेन, ड्रू मैकिंटायर, फिन बैलर, ब्रॉन्सन रीड एंड जे उसो ये आपस में भिड़ेंगे एक अपॉर्चुनिटी के लिए रेसलमेनिया नाइट 1 को मेन इवेंट करने के लिए। एंड आई थिंक ये सही है। ब्रॉन्सन रीड रिप्लेस में भी किए जा सकते हैं, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक मेजर स्टोरी के बारे में जिसके लिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हो मोस्ट लाइकली। हम लोग बात करने वाले हैं रॉक के बारे में। जो रॉक है वो अभी भी रेसलमेनिया 40 में इन्वॉल्व हो सकते हैं। कैसे, क्या प्लान्स निकल के सामने आ रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। देखो, मैं अपने ऊपर कुछ नहीं लेना चाहता, मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा, जो रिपोर्ट है मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ एंड मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह आप लोग भी डिसअपॉइंटेड रहो रेसलमेनिया तक। तो मैं आपको बता दूं क्या अपडेट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कल की अपडेट याद दिला देता हूँ जो कि हमने कल कवर करी है। ये अपडेट निकल के सामने आई थी मेल्टजर की तरफ से। उन्होंने कहा था कि WWE अभी भी इसी साल रॉक वर्सेस रोमन के मैच को प्लान कर रही है। तो अब वो कब होगा नहीं पता, लेकिन वो इसी साल WWE करवाना चाह रही है। अब ऐसे में एक और रिपोर्ट है मेरे पास, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ज़ेरो न्यूज़ की रिपोर्ट है, ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से न्यूज़ निकल के सामने आई है जहाँ पे कि ऐसा क्लेम करा जा रहा है कि रॉक जो है आपको देखने को मिलेंगे रेसलमेनिया के अंदर। देख सकते हो कि आप लोग ट्वीट यहाँ पे कहा जा रहा है, ओके एज पीपल एंट गेटिंग इट, कह रहे हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अब मैं समझाता हूँ। रॉक इज ड्यू टू बी होस्ट ऑफ मेनिया 40, देयर मे बी सम इन्वॉल्वमेंट एज वेल इन रोमन कोडी, न्यूज़ विल बी मेड पब्लिक बाय WWE सून। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि WWE खुद से ही ये चीज़ बहुत जल्दी अनाउंस कर देगी कि रॉक जो है वो रेसलमेनिया 40 के होस्ट होंगे, यानी रेसलमेनिया 40 फिलाडेल्फिया को होस्ट करेंगे द पीपल्स चैम्प द ग्रेट वन रॉक। एंड अगर वो वहाँ पे होंगे देन उनकी इन्वॉल्वमेंट रोमन कोडी के मैच के अंदर भी हो सकती है। अब ये इन्वॉल्वमेंट कैसी हो सकती है, वो हो सकता है कि कोडी रोड्स को हेल्प करे मैच जीतने में, एंड अगर कोडी रोड्स को हेल्प नहीं भी करेंगे तो भी हो सकता है कि जब कोडी टाइटल जीत जाए तो देन वो आके रोमन को कन्फ्रंट कर सकते हैं। तो ये हो सकता है, या फिर हो सकता है वो कोडी के साथ सेलिब्रेट करें जिससे आगे रोमन के अगेंस्ट उनकी फ्यूड हो। तो अभी के हिसाब से रॉक बताया जा रहे हैं कि वो रेसलमेनिया 40 के होस्ट होंगे। लेट्स सी क्या होता है भाई, अभी इनकी रिपोर्ट है ये, मैं अपने ऊपर कुछ नहीं लेना चाहता कि भाई मैं बोल रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखते हैं ये इन्होंने कहा है, वो वक्त बताएगा सही है या फिर गलत है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रॉयल रंबल को लेकर। अब आपने शायद इस साल एक चीज़ नोटिस करी होगी मेंस रंबल मैच के टाइम कि रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस दोनों ही चैंपियंस, दोनों ही वर्ल्ड चैंपियंस प्रेजेंट थे क्राउड के अंदर, यानी कि वो लोग देख रहे थे कि कौन जीत रहा है। एंड ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि जब कोडी रोड्स जीते तो जो वहाँ पे हाइप हुआ था, जो हीट ऑफ द मोमेंट था वो बहुत ही तगड़ा था। तो ये वाली चीज़ WWE ने भी नोटिस करी है एंड हो सकता है कि WWE अभी इसको हर साल के लिए एक एनुअल ऑकरेंस बना दे। हो सकता है कि हर साल अब सुपरस्टार्स जीतें एंड सीधा पॉइंट करे अपने उस चैंपियन की तरफ जो कि जिसे कि वो चैलेंज करना चाहते हैं रेसलमेनिया के अंदर। तो ये लाइकली दिख रहा है, तो मुझे लगा आपको बता रहे थे। बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू को लेकर। तो कल का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए क्योंकि रॉयल रंबल के बाद का पहला एपिसोड है एंड इतना ही नहीं बल्कि रोड टू रेसलमेनिया कल के रॉ से होगा फाइनली स्टार्ट। अब ऐसे में क्या क्या कंफर्म किया है WWE ने, तो एक काफ़ी स्टैक्ड कार्ड है। सबसे पहले तो कोडी रोड्स आपको देखने को मिलेंगे शो के अंदर। कोडी रोड्स आने वाले हैं, वो एड्रेस करेंगे आगे क्या होगा। हालांकि हम सबको पता है कि कोडी रोड्स रोमन के अगेंस्ट जा रहे हैं, उन्होंने चैलेंज भी कर दिया रंबल के अंदर ही, लेकिन कोडी का एक मैसिव प्रोमो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है जो कि बिल्कुल देखना, बिल्कुल मिस मत करना, ये आपको हाइप कर देगा रेसलमेनिया के लिए। जे उसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच आपको देखने को मिलेगा, ये मैच अच्छा हो सकता है ऐसा फैंस का कहना है। देन जजमेंट डे डिफेंड करेगी अपनी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स अगेंस्ट DIY। यहाँ पे चांसेस है कि टाइटल चेंज हो सकता है एंड अभी रोड टू रेसलमेनिया में जितने भी बार टाइटल या ऐसे टाइटल मैचेस होंगे तो चांसेस रहेंगे कि टाइटल चेंज होगा, बिकॉज हो सकता है WWE स्प्लिट करने वाली है टाइटल। तो देखते हैं कल क्या होता है। एंड देन गुंथर डिफेंड करेंगे अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अगेंस्ट कोफी किंगस्टन। तो ये भी एक अच्छा मैच होगा। बाय द वे CM पंक क्या करने वाले हैं शो में वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज वो कल के लिए एडवर्टाइज्ड हैं। तो कल काफ़ी मजा आने वाला है, रॉ में मिस बिल्कुल मत करना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को आने वाले टाइम में। और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।